हेलो गाइस, मेरा नाम है गन और हम आज चैप्टर 547 की प्रेडिक्शन वीडियो करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 546 में देखा, लास्ट में कीताई किम एंड गुकिम जिनरैंग को ढूंढने के लिए बुसान में आ जाते हैं और कीताई किम ने जिनरैंग गैंग के नंबर 5 एंड नंबर 6 को पकड़ लिया है। यानी कि अगले चैप्टर में इन दोनों की काफी अच्छे से टूटने वाली है। जैसे ही कीताई और गुकिम को जिनरैंग की लोकेशन पता चलेगी, वो वहां पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद चांसेस है कि जिनरैंग वर्सेस कीताई की फाइट होगी और साथ में गुकिम वर्सेस अलाइड की फाइट भी हो सकती है। और अभी हमें यह भी नहीं पता कि जैक्योना हार चुका है या नहीं। हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में जैक्योना फिर से खड़ा हो जाए, जिसके बाद कीताई किम, गुकिम एंड जैक्योना वर्सेस अलाइड एंड जिनरैंग की फाइट स्टार्ट होगी। और अब हम कंपैरिजन करेंगे कि इस फाइट को कौन जीत सकता है। तो सबसे पहले हम जिनरैंग वर्सेस कीताई का कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम जिनरैंग की बात करें तो इस टाइम पर वो काफी थका हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 किंग से फाइट कर चुका है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिनरैंग गैब्रियम किम का स्टूडेंट है और अभी तक उसने हमें सिर्फ एक ही टेक्निक दिखाई है। और अभी तो जिनरैंग के पास बहुत सारी टेक्निक्स बची होंगी, क्योंकि गैब्रियम किम द लेजेंड के पास सिर्फ एक टेक्निक तो नहीं होगी। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम गैब्रियम किम की और भी पावरफुल टेक्निक्स को देखेंगे। और चैप्टर 546 में जिनरैंग ने एक बात कही थी कि अगर कोई मेरे क्रू के साथ मैसअप होता है तो मैं उसे जब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो मर नहीं जाता। और यही बात गैब्रियम किम पर भी लागू होती है। और अगर हम गैब्रियम किम वर्सेस शिंगेन वाले पैनल्स को देखें तो वहाँ पर गैब्रियम किम जिनरैंग की तरह बिल्कुल थका हुआ था, बट फिर भी वो शिंगेन से फाइट करने के लिए आया और उसने शिंगेन को हरा दिया। बट हमें ये नहीं पता कि उसने इस फाइट को अकेले जीता या क्रू के साथ, बट उसने ये फाइट जीत ली और उसने ये फाइट अपने विल के दम पर जीती। और यही विल पावर जिनरैंग के अंदर भी है। तो ये सब देखकर लगता है कि जिनरैंग कीताई किम के सामने झुकेगा तो बिल्कुल नहीं। और अब हम कीताई किम के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा, कीताई किम के पास किंग स्लेयर का टाइटल है और किंग स्लेयर का मतलब होता है किंग्स का शिकार करने वाला। तो इस टाइटल से ही तुम इस बंदे की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हो। जो बंदा किंग्स को वन शॉट कर सकता है वो आखिर कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और ऊपर से इस बंदे के पास गैब्रियम किम की ब्लड लाइन का भी एडवांटेज है, तो हो सकता है कीताई किम की विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो इसका मतलब जिनरैंग वर्सेस कीताई की फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है। तो अब हम गुकिम वर्सेस अलाइड की बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है, गुकिम को गन के साथ कंपेयर किया जाता है, जिस गन ने पूरी सेकंड जनरेशन को डिफीट कर दिया। अगर हम यूआई डैनियल एंड गुकिम को हंट ऑफ गन पार्क आर्क से बाहर निकाल दें तो गन ने वर्कर्स प्लस 4 क्रूज एंड अलाइड के 2 मेंबर्स को भी डिफीट कर दिया था। और जब गन ने इन सबको हराया तो वो अपने नॉर्मल यूआई मोड में था और गुकिम का लेवल नॉर्मल यूआई गन के बराबर है। तो गुकिम यहाँ पर विंजन, वास्को एंड जैक इनको तो काफी आसानी से हरा सकता है, बट यहाँ पर डैनियल भी है, तो गुकिम को फाइट में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस टाइम पर डैनियल हीट मोड में है और हीट मोड में डैनियल ने गन की टेक्निक्स को भी यूज किया, जो कि बहुत पावरफुल थी। तो हम यहाँ पर डैनियल को गुकिम के लेवल पर ही मान सकते हैं। और इस टाइम पर फिर से जैक्योना अगर फाइट करने के लिए खड़ा हो गया तो जैक्योना वर्सेस अलाइड की फाइट फिर से स्टार्ट होगी। और हो सकता है कि गुकिम एंड जैक्योना दोनों मिलकर अलाइड से फाइट करें, जिससे कि अलाइड के हारने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर अलाइड हार जाती है तो हमें यहाँ पर यूआई डैनियल देखने को भी मिल सकता है, जिसके बाद यूआई डैनियल वर्सेस जैक्योना एंड गुकिम की फाइट स्टार्ट हो सकती है। तो अभी के लिए इतना काफी है। वैसे मैंने काफी आगे के चैप्टर्स की प्रेडिक्शन कर दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।